हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की स्ट्रेटजी के बारे में। किस तरीके से हम एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में ही सिलेक्ट हुआ था। उस समय मैं राजस्व में अमीन के पद पर विद्यमान था और अभी तत्काल में मैं केरल में केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में हूँ। चलिए आगे की जानकारी लेते हैं और बात करते हैं किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी ट्रे 4 का जो सबसे पहला जो चीज़ है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने अपने तरीके से सिलेबस बताया है कि ऐसा है ऐसा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप हमारी बात माने तो मैं आपको बताऊं कि सिलेबस को बिना जाने हुए किसी एग्जाम के लिए तैयारी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बात है ये पीआरटी है, प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए जो उसका प्रश्न पत्र का क्या ये है प्रारूप है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का इंतजार ना करें और तैयारी में लग जाएं, यही आपसे हमारी विनती होगी अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो चलिए और सारी बातें करेंगे। सबसे पहला कि पहला जो इसमें पीआरटी 1 to 5 में दो पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा प्रश्न पत्र, वो भाषा आधारित होगा। ठीक है, भाषा आधारित प्रश्न का मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये पूरे 100 प्रश्न इसमें होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। एक ही पेपर मिलेगा, उसमें दो भाग रहेगा, अलग अलग पेपर नहीं मिलेगा, एक ही पेपर में दो भाग रहेगा। तो पहला जो भाग रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, 25 अंक का रहेगा। और इसमें अंग्रेजी, ठीक है, क्या रहेगा, पूरा अंग्रेजी रहेगा। मतलब आपको अगर बीपीएससी में शिक्षक बनना है तो अब क्या है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ अंग्रेजी भी नहीं रहेगा। आपको इसमें पैसेज वगैरह रहेगा, कुछ उस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, छोटे मोटे जो सिंटेक्स एरर से हो सकते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में विशेष हम वीडियो लेके आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं इस पे। अब देखिए, इसके बाद में 25 प्रश्न इसके अंग्रेजी के रहेंगे और जो इसका दूसरा भाग रहेगा उसमें 75 प्रश्न रहेंगे। और इस 75 प्रश्न में 75 75 के 3 स्लॉट रहेंगे। हिंदी के 75 प्रश्न रहेंगे, उर्दू के 75 प्रश्न रहेंगे, बांग्ला के 75 प्रश्न रहेंगे। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग हिंदी को ही सेलेक्ट करेंगे। कुछ भाई बंधु लोग उर्दू जानते होंगे तो उर्दू को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले ही 25 क्वेश्चन सबके लिए अनिवार्य है इंग्लिश का। उसके बाद में अगला 75 क्वेश्चन आप हिंदी से या उर्दू से या बांग्ला से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप इस परीक्षा में मिनिमम 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये इसका दूसरा प्रश्न, मैंने बोला था ना कि पीआरटी 1 to 5 के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे, दो पेपर होगा। पहला पेपर में बताया आपको कि क्या होगा, उसमें वो भाषा बेस्ड परीक्षा होगा, भाषा पर आधारित पेपर होगा। और दूसरा जो है वो सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर कहलाता है। ये 120 अंक का होता है और इसमें टोटल मिलते हैं आपको 2 घंटे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये समान अध्ययन का पेपर है तो इसमें केवल ये नहीं समझिए कि जीके जीएस ही है, ऐसा बात नहीं है। इसमें बहुत सारा चीज है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें गणित भी आएगा। ऐसा कोई भाई फिर क्या बोलते हैं, कोई भाई फॉरगेट करके नहीं दिया है कि गणित कितने का है, सामान्य विज्ञान कितने का है, ऐसा नहीं। बट 120 मार्क्स में मैथ्स आएंगे, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी और ईवीएस के क्वेश्चन आएंगे, मानसिक क्षमता परीक्षा, मानसिक क्षमता परीक्षा का मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसमें हम आपको बता दें कि मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। इसके लिए कौन कौन से बुक चाहिए होगा, बिना कोई कोचिंग के घर पे ही अगर आप पर डे बांध ले कि हमें 1 घंटा घर पे पर डे पढ़ना है और नोट बनानी है और सेट प्रैक्टिस करनी है, तो बिना कोई कोचिंग के बिना कोई कोर्स लिए आप इसका तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसा मैंने किया था। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि गणित के लिए क्या करना है और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, सोशल साइंस के लिए क्या करना है, जियोग्राफी के लिए और रीजनिंग के लिए क्या करना है। ये सारा चीज़ अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि क्या मैंने किया था और कितना उसका आउटपुट रिजल्ट मिला था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। देखिए ये बीपीएससी एग्जाम है भाई, और बिहार क्या हर एक तरीके से बिहार के जो भी भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक जो भी परिप्रेक्ष्य है वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो कौन सा ऐसा बुक पढ़ा जाए कि बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर मान लीजिए कि जीके में 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो 100 आते नहीं, मान लिया जाए कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैं बता दूं कि मिनिमम 65 to 70 क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार के परिप्रेक्ष्य से आएंगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य से आएंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा बुक पढ़े। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक हाल ही में जो है नीतीश कुमार जी का घोषणा भी हुआ है डोमिसाइल को लेकर, उसका भी बात करेंगे। तो चलिए इसमें अब बात करते हैं कि ये पूरा सिलेबस है, आपको किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तो सिलेबस हमने बताया कि सबसे पहला होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 तक भरने के लिए मेरे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए। माध्यमिक के लिए 9 to 10 है, इसके पहले अपर प्राइमरी जो होता है उच्च प्राथमिक 6 to 8, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको ऐसे भी पता ही होगा। देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि 1 to 5 का, जैसा कि मेरा सिलेक्शन 1 to 5 के लिए हुआ था तो मेरे पास क्या था, डाइट से मेरा डीएलएड था। ये डीएलएड जो है बाद में इसमें बहुत चर्चा हुआ कि किसी ने एनआईओएस से किया है तो वैलिड नहीं होगा, उस पर केस होगा, उसका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नौकरी, बहुत सारी बातें आई थी। तो अगर आपके पास फेस टू फेस मोड से डीएलएड हो, रेगुलर कोर्स हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आपने सीटीईटी का पेपर पहला दे रखा हो, पास हो गए हो पहले पेपर में, तो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है, उतना आपके पास मार्क्स हो तो बढ़िया है। या फिर आपका बिहार के द्वारा जो बीटीईटी एग्जाम लिया गया है वो परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण कर ली है, तब भी आप प्राथमिक शिक्षक यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब चलिए जो माध्यमिक का है, ठीक है, माध्यमिक का और इसके पहले वाला जो है अपर प्राइमरी का, दोनों का लगभग वही है। लेकिन उसमें क्या है कि माध्यमिक 6 to 8 वाले में आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे है कि 6 to 8 में आपको क्या बता रहा है, 9 to 10 में कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% अंक के साथ, और बीएड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 के लिए भी वही है कि स्नातकोत्तर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सीटीईटी एसटीईटी का परीक्षा जो पास करना है वो अनिवार्य है सभी के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेट से मैंने उठाया है, तो इसमें कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। नवीनतम योग्यता मानदंड अन्य विवरण शामिल होंगे, वो शामिल होंगे तो देखा जाएगा, मैं उसके लिए इंतजार नहीं करूंगा, मैं तैयारी करूंगा। हाल ही में देखिए डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पे हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसा बनता है डोमिसाइल। यहाँ से नीतीश कुमार जी का घोषणा है, सीएम नीतीश कुमार ने डोमिसाइल पॉलिसी की घोषणा की। इसके तहत अब टीचर भर्ती बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। टीआरई 4 में मेरा सॉरी टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय क्या था ना, बहुत सारे लोग यूपी से भी या दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ था। मैं नहीं कहता कि मतलब उनका होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे राज्य क्या है ना कि वो अपने स्टेट वाले को वरीयता दे रहे हैं। तो इसको लेकर के बिहार के बहुत सारे छात्र नेता और छात्रों ने आवाज उठाई कि नहीं, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी बहुत है, तो सबसे पहले हमें ही वरीयता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के सरकार ने ये देखिए अब नया घोषणा किया है। हो सकता है अगली बार से डोमिसाइल लागू हो जाए तो यहाँ के छात्रों को ज़्यादा मतलब चांस मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ सीटें जो हैं उस तरीके से नहीं वितरित होगी। अब देखिए यहाँ पे बात हम करेंगे अभी, सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस है वो हमने अभी बात किया था, ठीक है। ये प्राथमिक शिक्षक का सिलेबस है, इसमें जो पेपर होगा पेपर 1 होगा भाषा का, अभी बात किया था, इसमें 30% अनिवार्य है मार्क्स लाना, 100 अंक का होगा प्रश्न, ठीक है। और 100 प्रश्न भी होंगे, 25 प्रश्न इंग्लिश के, 75 प्रश्न में हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, और एक और भाषा बांग्ला था, ठीक है। और 120 मिनट 2 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा वाला जो पार्ट है पेपर 2, ठीक है, ये पेपर 2 है। पेपर 2 100, इसमें सामान्य अध्ययन जीके का रहेगा, जैसे हमने बताया, उसमें गणित है, रीजनिंग है, जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, फिर उसके बाद में जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारा चीज होगा। 120 प्रश्न होंगे, 120 मिनट का होगा, तो टोटल देखा जाए तो 220 प्रश्न होंगे, 4 घंटे का एग्जाम होगा।
तो 120 अंक होगा। ये प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए है। और ऊपर में हम एक ही का देखेंगे, बाकी जो है ना वो सब उसी तरीके से सेम ही है। ठीक है, जैसे 6 to 8 का है वैसे ही आपका 9 10 का है, 11 12 का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि ये 6 to 8 का है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो प्रश्न पत्र रहेगा वो उसमें भी 30 मार्क्स जो है अनिवार्य रहेगा लाना आपको। और इसमें 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये कुल जो समय है, कुल समय बता रहा है 2 घंटा और 30 मिनट लगेगा। तो ये पहला पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे भाषा के और 30 मिनट रहेंगे। इसमें पहला से 8वां या 9वां तक, 1 से 9 तक इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे, बाकी दूसरे भाषा के प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश वाला इसमें करना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन का प्रश्न रहेगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, पहले 30 क्वेश्चन जो भाषा से रहेंगे, जिसमें 9 इंग्लिश के रहेंगे, बाकी हिंदी बांग्ला या जो भी है। उसके बाद सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद आपका जो विषय है, मान लीजिए कि किसी ने साइंस से भरा है, साइंस मैथ उसका विषय, तो 80 प्रश्न साइंस मैथ के ही रहेंगे 80 मिनट के लिए। ठीक है, तो 80 40 120 और 30 150 प्रश्न रहेंगे और 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट टोटल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीका से आप देख सकते हैं, ये 6 to 8 के लिए हो गया। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए हो गया। इसी तरीका से फिर अगला भी सेम टू सेम है। आप यहाँ देखिए, इसमें भी भाषा है। ठीक है, 9 10 के लिए 30 नंबर का भाषा है। ठीक, उसके बाद में अगर आप देखें फिर तो सामान्य अध्ययन भी 40 नंबर का इसमें भी है। 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसका विषय है, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन किया है और वो ग्रेजुएशन मैथ से किया है, मैथ्स ऑनर्स है उनका, और मैथ से वो एग्जाम देना चाह रहे हैं, मैथ के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो मैथ का 80 प्रश्न रहेगा। ठीक है, मैथ साइंस का एक साथ रहेगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने सोशल साइंस से भरा है, सोशल साइंस का टीचर उनको 11 12 के लिए बनना है। ठीक है, तो उनमें भी पहला प्रश्न जो रहेगा, पहला जो प्रश्न पत्र का भाग रहेगा वो रहेगा भाषा का। ठीक है, 30 नंबर का भाषा का रहेगा, 30 अंक रहेगा। और उसके बाद दूसरा वाला पार्ट रहेगा, ये सामान्य अध्ययन का रहेगा। एक ही प्रश्न पत्र में 3 पार्ट रहेगा, ध्यान रहे, एक ही प्रश्न पत्र में 3 पार्ट रहेंगे। 30 नंबर का भाषा, 40 नंबर का सामान्य अध्ययन और 80 नंबर का उनका जो भी विषय रहा है। ठीक है, ये टोटल 150 का रहेगा। ये आपका 6 to 8 11 12 और 9 10 के लिए रहेगा। लेकिन वो प्राइमरी के लिए वही है कि दूसरा मेन पेपर 120 नंबर का रहा है, इन लोगों का मेन पेपर 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, और जो पहला पेपर है सबके लिए समान रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग वाला। तो अब आज के लिए इतना ही, और बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करें और क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए, कौन सी बुक हम रखें, और किस तरीके से क्वेश्चन को हम टैकल करें, और बिना कोई खर्च किए हम घर पे कैसे तैयारी करें। उसके लिए हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे, आपसे बातें होंगी। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।